बिटकॉइन हो या डोजकॉइन, इन सभी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस तो आसमान छूते ही जा रहा है। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने भी इनमें $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इतने इंटेलिजेंट और बड़े बिजनेसमैन ने बिटकॉइन में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ तो बात होगी। लेकिन ये बिटकॉइन और डोजकॉइन है क्या? इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों के मन में ये एक सवाल तो आता ही होगा, और आना भी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिटकॉइन हो या डोजकॉइन, ये बेसिकली डिजिटल करेंसी है, जिन्हें हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। ये करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। हाई कंप्यूटिंग पावर, सॉफ्टवेयर्स और एल्गोरिदम्स की मदद से इसकी माइनिंग की जाती है। बिटकॉइन को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति, जो कि अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताते हैं, ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिससे टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस ही माइन किए जा सकते हैं, जिसमें से 18.5 मिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये बात बिटकॉइन को गोल्ड की तरह एक बहुत ही स्केर्स कमोडिटी बनाती है, जो वर्ल्ड में काफ़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए बहुत प्रीशियस है। बिटकॉइन का प्राइस भी कुछ टाइम से इसीलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि पिछले एक साल से बहुत सारे देशों की सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी हाई नंबर्स में अपनी करेंसी प्रिंट की है। अब जब किसी भी करेंसी का सप्लाई सिस्टम में डिमांड से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी रियल वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। रियल वैल्यू कम होने की वजह से कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें फ्यूचर में पहले से भी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसलिए तब से इन्वेस्टर्स एक नए स्टोर ऑफ वैल्यू की खोज में हैं, और बिटकॉइन इसका एक बहुत ही बड़ा अल्टरनेटिव उभर कर सामने आया है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि ये ज़रूर फ्यूचर की करेंसी बनेगा। बिटकॉइन की खासियत यह है कि ये करेंसी किसी भी देश की किसी भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बाहर है। किसी भी गवर्नमेंट का बिटकॉइन पर कोई कंट्रोल नहीं, जैसा कि बाकी करेंसीज पर होता है। बिटकॉइन ये कंट्रोल गवर्नमेंट से छीनकर आम लोगों के हाथ में दे देता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बिल लाने का सोच रही है, जिससे वो दुनिया की बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज बैन कर दे और अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर उसे आरबीआई के अंडर रेगुलेट करे। अब बात आती है कि क्या आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब क्योंकि बिटकॉइन की हिस्ट्री गोल्ड की तरह सैकड़ों साल पुरानी नहीं है, केवल 10-15 साल ही पुरानी है, इसलिए इसकी रियल वैल्यू रिलेटिव टू अदर करेंसीज अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाई है। इसलिए ये प्राइस डिस्कवरी बिटकॉइन के प्राइस को और कितना ऊपर ले जाएगी, किसी को नहीं पता। तो इस रैली का फ़ायदा उठाने के लिए अपने पोर्टफोलियो का 0.5 to 1% रिस्क कैपिटल आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी, वो बिटकॉइन होगी या कोई और, ये बता पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए तब तक इसमें पैसा लगाना रियल इन्वेस्टिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन ही होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिटकॉइन स्टॉक्स की तरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंटिन्यूसली कैश फ्लो प्रोड्यूस करे। इसलिए फ्यूचर में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये गोल्ड की तरह स्टोर ऑफ वैल्यू ही रहेगा, ना कि कोई कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग एसेट। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ एक और चीज़ है जो हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है एथिकल इन्वेस्टिंग। बिटकॉइन के आने से बहुत सारे इल्लीगल बिजनेसेस जैसे आर्म्स ट्रेडिंग को काफ़ी बूस्ट मिला है, क्योंकि बिटकॉइन में पे करने से बायर और सेलर दोनों की आइडेंटिटीज़ सीक्रेट रहती है, जिससे गवर्नमेंट्स को पता लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ये सब काम आखिर कर कौन रहा है। उस हिसाब से तो इंडियन गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी बिल एक वेलकम स्टेप है इन इल्लीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में एज एन इंडिविजुअल आपको ज़रूर फ़ायदा दे सकता है, लेकिन इतनी जल्दी इसे मान्यता देना लॉन्ग टर्म में हमारे पूरे समाज को भारी नुकसान कर सकता है। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।